जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मतलूब चंदेल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई जालौन इलाहाबाद हाई कोर्ट। नितिन गडकरी जी ने जो धंधा और उनके बेटों ने चालू किया है, उस धंधे में गन्ने को प्रोक्योर करना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, अब भारत जो चीनी है, जिसको हम शक्कर कहते हैं, वो एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब इनफैक्ट भारत में एक्सपोर्ट होना बंद हो चुका है। जानते हो क्यों? क्योंकि गन्ने का उपयोग अब एथेनॉल में किया जाने लगा है। गन्ने का जो इस्तेमाल है वो डाइवर्ट करके एथेनॉल में होने लगा है। एथेनॉल ही वो लिक्विड है या वो तेल है जिस पर रात दिन विवाद होता हुआ आपको नजर आता है, जिस पर नितिन गडकरी जी पर लगातार आरोप लगते हैं। आपको अब जानकारी होना चाहिए कि चीनी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अराउंड 20 रुपया ज्यादा लगभग केजी पे आ चुका है रेट। इतनी शॉर्टेज देश के अंदर हो गई है कि चीनी अब एक्सपोर्ट होना तो बंद ही हो गई है। अब क्या हो रहा है कि देश में भी शॉर्टेज आने लगा है। शॉर्टेज के जरिए से अब आप पर वसूली चीनी के दाम बढ़ाकर की जा रही है। यही नितिन गडकरी साहब बराबर भाषण देते रहते थे अपनी अच्छाइयों और ईमानदारी की, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर को और टर्नओवर को बनाने के लिए कि हजारों करोड़ का उनका टर्नओवर हो जाए, और उस पर रात दिन मेहनत की और एथेनॉल जैसी प्लानिंग खड़ी कर दी, जिस पे की बड़ी तादाद में देश में गन्ना इस्तेमाल किया जाने लगा। असल में गन्ना ही वो प्रोसेस कर गन्ने को ही प्रोसेस कर चीनी बनाई जाती थी, और चीनी हम सबके किचन तक पहुंचती है। मुझे लगता है कि चीनी इतनी जरूरी है कि देश का हर नागरिक जो इवन पेट्रोल नहीं खरीद सकता, डीजल नहीं खरीद सकता, लेकिन वो खाने के लिए चीनी देश में खरीदता है। भारत की अर्थव्यवस्था को घुमाकर लगातार बर्बाद करने का जो खेल है वो ऊपर स्तर पर बैठे हुए मंत्री खेलते हैं, जिसमें नितिन गडकरी जी लगभग पूरी तरीके से शामिल है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनके बेटों के टर्नओवर का सवाल उनके सामने खड़ा हुआ था, तो देश को एक ऐसी भट्टी में झोंक दिया गया है, उस भट्टी से कि तपन में देश का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक उसकी तपन को महसूस कर रहा है। नितिन गडकरी जी को अब मुझे लगता है कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पद छोड़कर इस्तीफा दिया है, अब इनको भी इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि देश इनसे संतुष्ट नहीं है, इनको भी अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो उत्तेजना लगातार इतनी बढ़ेगी कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक आंदोलन जैसी भावना तैयार हुई थी, वो धीरे धीरे नितिन जी के खिलाफ होने लगी है। हालांकि नितिन जी डरे हुए भी हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, मेरे पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नहीं है। लेकिन आप इससे पहले कि उनके बयानों को देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि मिस्टर नितिन गडकरी पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिए गए हैं। अघोषित पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर होने के बाद ही एथेनॉल जैसी चीजों पर उनका बयान आता रहा है। तो साथियों, आप बताइएगा कि चीनी के दाम इतनी तेजी से बढ़ना आपके लिए हानिकारक है कि आप पार्टी के विश्वसनीय व्यक्ति किसी के भी होकर इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? आप भलाई बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, या किसी भी दल से ताल्लुक रखते हो, लेकिन क्या आपको आपकी दरवाजे पर चीनी फ्री में देने कोई पार्टी आती है? नहीं आती है। आप देश के नागरिक हैं, हितों की बात देश के नागरिक की होगी। कोई भी पार्टी दूसरे नंबर पर होगी, पहले नंबर पर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल होना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए और जरा नितिन गडकरी जी के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पेज को फॉलो नहीं किया है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आप पेज को फॉलो कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।